नमस्कार दोस्तों, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में पुलिस शांति से सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को लात मार रही है और ये दूसरी तस्वीर जिसमें कावड़ियों पर फूल बरसाने वाली पुलिस की गाड़ी पर कावड़िए डंडे बरसा रहे हैं। ना पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का डर। धर्म की आड़ में खुली छूट मिल चुकी है। दोस्तों, आज इस देश में हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा हो चुकी है। ईद पर सड़क किनारे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। वहीं सड़क पर कावड़ियों द्वारा उपद्रव मचाया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या इस देश में दो अलग अलग कानून चल रहे हैं दो धर्मों के लिए? धर्म के आधार पर भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान को भूल चुकी है? शायद इसी हिपोक्रेसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, देश के संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा है, देखिए, सेक्युलर। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। लेकिन जिस तरीके के हालात आज सामने दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर जनता सवाल पूछने लगी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान को बदलना चाहती है? दोस्तों, कावड़ यात्रा को लेकर देश के तमाम हिस्सों से हंगामे के कई मामले सामने आए, लेकिन यह कभी सामने नहीं आया कि कितनों की गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में भी कावड़ियों ने ई रिक्शे और ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरपुर में कावड़ियों ने कावड़ के पास मांस रखने और एक कार सवार पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाया और उससे मारपीट की। और कई जगह से ढाबों पर हंगामे की खबरें भी आईं। और हद तो तब हो गई दोस्तों, जब गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी तक पलट दी गई, लेकिन पुलिस वहां खड़ी देखती रही। सोचिए, अगर यही मुसलमान होते तो क्या होता? क्या तब भी पुलिस ऐसे ही खड़े होकर निहारती रहती? बिल्कुल नहीं। तब पुलिस ये करती जो आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में इन नमाजियों के साथ किया गया था। दोस्तों, इंद्रलोक उत्तरी दिल्ली का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ करीब 15,000 मुसलमान रहते हैं। इंद्रलोक की मक्की मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है। इसमें कई हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर एक और बड़ी मस्जिद है जिसे मोहम्मदी मस्जिद कहा जाता है। हालांकि दो बड़ी मस्जिद होने के बावजूद आबादी ज्यादा है। इसी वजह से जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों की जो तादाद है वो मस्जिद की क्षमता से अधिक हो जाती है। यही वजह है कि मजबूरी में इन लोगों को सड़क के किनारे नमाज पढ़नी पड़ती है। वो नमाज जो बमुश्किल 10 मिनट की होती है, लेकिन उस 10 मिनट की प्रार्थना के बीच इस तरीके से लात मारकर उन्हें हटा दिया जाता है जैसे वो कावड़ियों की तरह कोई तोड़फोड़ कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, कावड़ियों की गुंडागर्दी के सामने ये पुलिस और प्रशासन भीगी बिल्ली बन जाते हैं। प्रशासन हेलीकॉप्टर से इन पर पुष्प वर्षा करता है। पुलिस जवान इनके पैरों की देखभाल करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात तो दोस्तों सिर्फ जुमला साबित होती है, क्योंकि सरकार बहुसंख्यक बनाते हैं। इसीलिए जिनकी सरकार वही राजा। हाँ, संविधान अपनी जगह है, जिसे बदलने की बात लल्लू सिंह और अरुण गोविल जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुलेआम करते रहते हैं। अब जिस सरकार के मंत्री चुनाव से पहले संविधान बदलने की बात किया करते हो, क्या उनसे धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद की जा सकती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।